शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा महाराज। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। नई नौकरी, विकार नष्ट होकर ज्योति का क्रमशः बढ़ जाती है। आप एक शिवरात्रि करेंगे, दूसरी शिवरात्रि आते आते अपने आप ही अंतर आ जाएगा। आपकी आंखों में अपने आप अंतर का प्रभाव, चश्मा उतरने लगे। भगवान शिव ओघड़ दानी, शंकर को समर्पित की गई वस्तुएं भगवान शंकर स्वतः ही स्वीकार करते हैं। जिसका व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, धंधा नहीं चलता, नौकरी नहीं चलती, कुछ भी आपका व्यापार नहीं चल रहा, कुछ मत करिए। मुख्य शिवरात्रि आएगी, अभी मक्सर महीने में आने वाली है मेन शिवरात्रि। 12 शिवरात्रि का एक शिवरात्रि की प्रथमता, जिस दिन शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, वो शिवरात्रि अभी आई। शिवरात्रि के दिन 12 बजे रात को शंकर जी पे धतूरा चढ़ा दो। उस धतूरे को सुबह 4 बजे उतार ला,
उतारकर लाल वस्त्र में या श्वेत वस्त्र में उसको दुकान में बांध दीजिए, जिंदगी में कभी व्यापार ठप भी नहीं होगा, बढ़ते चले जाएगा, महाराज उन्नति की ओर अग्रण्य होगा। वो धतूरे का क्रम, धतूरे शिवरात्रि के क्रम का। महाराज शंकर की शिवरात्रि को सहज मत समझो। दुनिया के लोग कहते हैं कि इस दिन शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है, पर सत्य बात तो यह है इस दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ है भूमंडल। शिवलिंग इसी दिन प्रगटा था। भगवान शंकर का मूल भौतिक जो स्वरूप है वो इसी दिन प्रकट हुआ है। शंकर, पार्वती मैया ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसके पूजन प्रतिदिन। सावन के महीने में पंडित जी पूजन कराते हैं, आपसे कराते हैं अभिषेक। अरे बोलो तो आप लोग शिवलिंग बनाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाए और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करे, फल अधिक प्राप्त होता है। और आज के जमाने में तो एक होड़ लगी हुई है, 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण होगा। काली मिट्टी लाकर पटक दी, ब्राह्मण भी उसी को बना रहा है, वैश्य भी उसी को बना रहा है, क्षत्रिय भी उसी को बना रहा है, शूद्र भी उसी को बना रहा है। सब एक ही मिट्टी के शिवलिंग बना 1.25 लाख शिवलिंग बनाए, विसर्जन कर दिया, समय भी बर्बाद किया और फल रत्ती भर नहीं मिला। समय भी लगाया, एक बनाइए, कितना? एक। वो कहते हैं भले एक बेलपत्र समर्पित करो पर बेलपत्र श्रेष्ठ होना चाहिए।